आमदनी बढ़ती है तो आर्थिक मजबूती का एहसास बहुत खुशी देता है, लेकिन उस पर भी अगर सैलरी बढ़ जाए तो ये एहसास और भी खास होता है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और आप हैं न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और अब सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर ये कि केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता यानी डीए और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत यानी डीआर में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इससे लगभग 48.66 लाख सरकारी कर्मचारियों को और 66,55,000 पेंशनर्स को लाभ पहुंचेगा। सरकार के अनुसार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर हर साल 6,614 करोड़ 4 लाख का नुकसान या फिर यूं कहें कि अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में ये बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि इनकी दरों में साल में 2 बार बदलाव होता है। एक बदलाव आमतौर पर मार्च में होता है और दूसरा दीपावली के आसपास अक्टूबर के महीने में। और इस बार महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोतरी औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई को ध्यान में रखकर किया गया। अब समझिए कि आखिर कितनी सैलरी बढ़ेगी, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। मान लीजिए कि अगर किसी कर्मचारी का जो मूल वेतन है वो 18,000 रुपये है तो उसे अब हर महीने 360 रुपये मिलेंगे। दरअसल अब तक 18,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को लगभग 53% भत्ता मिलता है, जो 9,540 रुपये के बराबर है। ये 55% के हिसाब से 9,900 रुपये हो जाएगा। और कहने का अर्थ अगर समझें तो केंद्रीय कर्मचारियों को अब हर महीने 360 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। हालांकि इस बढ़ोतरी की बात करें तो पिछले कई सालों में ये सबसे कम है। साथ ही ये भी बता दें कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग का भी गठन किया हुआ है और ये वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और भत्ते पर सिफारिशों को देगा और इसके अलावा जनवरी 2026 से लागू होने की इसकी उम्मीद है। इस साल महंगाई पिछले साल के मुकाबले कम रही और पिछले साल अक्टूबर में महंगाई भत्ते में 3% और मार्च में 4% की बढ़ोतरी हुई थी। पिछले साल अक्टूबर में 3% की बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी का 53% हो गया था। अब 2% बढ़ोतरी के बाद ये बेसिक सैलरी का 55% हो गया है। मतलब कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है तो उसे महंगाई भत्ते के रूप में 5,500 रुपये मिलेंगे। और डीए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस बार कटौती क्यों की गई है, ये जानने के लिए थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। दरअसल 4 से 2% पर यह दर कैसे आ गई? क्या यही कारण है कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए डीआर की दरों में 2% की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी? ये वृद्धि 1 जनवरी 2025 से लागू होगी और मौजूदा समय में 53% की दर से डीए डीआर मिल रहा है। पहले अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक और महंगाई दर के चलते 1 जनवरी से डीए डीआर में 3% की वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही थी। डीए की दर 56% पहुंचने की उम्मीद थी। हालांकि अब डीए डीआर की दर में 2% की ही वृद्धि की गई है और दिसंबर 2024 के लिए ऑल इंडिया सीपीआई IW में 0.8 अंक की कमी इसके पीछे मुख्य कारण माना जा रहा है। और वही बात करें श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया गया सूचकांक डेटा की तो इसमें 143.7 अंकों पर यह अंकित हुआ था। और साथ ही बीते साल में दीपावली पर जो महंगाई भत्ता था उसमें 3% की बढ़ोतरी की गई थी। 7वें वेतन आयोग के अनुसार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है। जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों से तय होता है कि जनवरी 2025 में केंद्र सरकार डीए में कितना इजाफा कर सकती है। जुलाई 2024 से नवंबर 2024 तक का डेटा बता रहा था कि जनवरी 2025 में डीए की दरों में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है और इसके बाद दिसंबर के AICPI के आंकड़ों के जारी होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3% की वृद्धि की उम्मीद अब धूमिल होती नजर आई। सरकार ने 8वां वेतन आयोग भी बनाया हुआ है और इसे लेकर सरकार बहुत जल्द इस पर काम करने वाली है और कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बदलाव करने के लिए इसे बनाया गया और उम्मीद है कि जल्द ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी हो जाएगी। और डीए और डीआर में बदलाव तो साल में 2 बार होता ही रहेगा, लेकिन ये शायद आखिरी बदलाव होगा।
इस वित्तीय वर्ष का, क्योंकि इसके बाद अलग अलग लोगों से बात करके अपनी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कर्मचारी संगठन ये भी चाहते हैं कि डीए और डीआर को बेसिक सैलरी में मिला दिया जाए। उनका कहना भी ये था कि ऐसा करने से कर्मचारियों को ज़्यादा लाभ पहुंचेगा। वही तो लक्ष्य है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोगों को पहुंचे। और अब ये आपके लिए खुशखबरी है या फिर आपको कुछ और ज़्यादा की उम्मीद थी? कोई प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन फीचर को आप यूज़ कीजिए। ये बहुत ही अच्छा फीचर है, इसमें आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे और जो भी आप कहना चाहते हैं वो हम तक पहुंचेगा और लोग भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी समझ पाएंगे। धन्यवाद।